हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइटलन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम साइंस पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए बायोलॉजी का, तो पिछली वीडियो हमने जाना था कि बायोलॉजी क्या होता है, बेसिक बायोलॉजी समझी थी क्या होती है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बायोलॉजी में आखिर पढ़ना क्या क्या है। और इसके साथ साथ फिर हमने बात की थी फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में। पोषण चल रहा है हमारा ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन में फ्रेंड्स हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स मैंने 2 टाइप्स के बताए थे, कौन कौन से, माइक्रो और मैक्रो। तो फ्रेंड्स ये कौन से चल रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चल रहा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन थे और मिनरल्स थे, वो फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम मैक्रो के बाद में। तो मैक्रो में फर्स्ट पार्ट चल रहा था उसका कार्बोहाइड्रेट। उसमें मैंने समझाया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने बात की। अब चलते हैं इससे आगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी बोलते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। क्या बोलते हैं इसको, शर्करा, शुगर, ठीक है, या फिर शुगर कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कार्बोहाइड्रेट को शुगर कह दो, शर्करा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप होता है इसका मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आज हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। देखिए मोनोसैकेराइड मैंने बताया था, ये सिर्फ सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है। और ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से ये बना होता है। और मैं बात करूं वही पॉलीसैकेराइड की, तो देखिए 10 तक हो गया, तो 11 टू इनफाइनाइट शुगर मॉलिक्यूल्स को मिला दें, मिक्स कर दें, तो पॉलीसैकेराइड बन जाता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड को, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, मैं हर बार बताता हूँ, नोट्स आप बनाते जाए, बहुत इंपोर्टेंट नोट्स है, ऐसा नोट्स आपको आगे कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। कुछ भी बचना नहीं है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी XYZ UPSSC, सब में ये काम में आने वाला है, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो सिंगल शुगर से मिलकर बने होते हैं, सिंगल शुगर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सिंगल शुगर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। देखिए कितनी आसानी से आपको पता चला कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, जो सिर्फ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जो एग्जाम्पल है ना, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है, इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर पर मैंने बात की जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज नाम आया तो मैंने कुछ आपको समझाया था, है ना, अभी बताता हूं। नंबर 2 ग्लूकोज हो गया। नंबर 2 फ्रक्टोज क्या होता है, सब डिटेल में अभी बताता हूं मैं, इसको फ्रक्टोज भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नंबर 3 में बात करूं गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, गैलेक्टोज। नंबर 4 में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये होता है फ्रेंड्स राइबोज, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, राइबोज, ठीक है। नंबर 5 की बात करो तो ये होता है डीऑक्सीराइबोज। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनको ओलिगोसैकेराइड मिक्स कर देते हैं, ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप याद करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, इतना आप याद कर लेंगे। ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। कैसे होती है वो मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैं बात बताऊं, हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया
तो वो खाना क्या होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो छोटे 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 शुगर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इधर देखिए ग्लूकोज, सिंपलेस्ट यूनिट है। तो जब खाना पचेगा तो किसमें टूटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज में टूटता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कैसे होता है हमारी बॉडी में, देखिए स्टोर कैसे होता है। मान लीजिए हमने आज वर्क किया इतना अपनी बॉडी से, जिसमें हमारा खर्च हो गया कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम, ठीक है, इतना खर्च हो गया 300 GM खर्च हो गया। अब हमने खा लिया उसको 400, तो हमारे पास 100 बचा नहीं बचा, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन। आगे मैं बताता हूँ क्या होता है ग्लाइकोजन, कंफ्यूज ना हो, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन आगे मैं बताता हूँ, पता चल जाएगा। देखिए चलो ग्लूकोज की बात करें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट। ये हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कराती है, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यानी कि जब भी हमें डायरेक्ट एनर्जी लेनी होती है, आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं तुरंत ग्लूकोज ले लेते हैं और इंस्टेंट उनको एनर्जी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन होता है पहले, उसके बाद ग्लूकोज में टूट जाता है, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम सीधा सीधा ग्लूकोज ले लेते हैं अपनी बॉडी में, तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो पचा पचाया खाना होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी ग्लूकोज क्या होता है, पचा पचाया भोजन। पचा पचाया भोजन क्या कहलाता है, ग्लूकोज। इतनी बात समझ गए। सिंपलेस्ट यूनिट होती है ये किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। और ग्लूकोज फ्रेंड्स क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन आता है आपके में कि हमें इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तो वो ग्लूकोज से होती है। फ्रक्टोज की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रक्टोज की मैं बात कर लूं। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज यानी कि जो फलों में मीठापन होता है, फलों में मीठापन किसकी वजह से होता है, क्वेश्चन आता है फलों में मीठापन किसकी वजह से होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन सा, वो होता है फ्रक्टोज, ओके। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए फलों का मीठापन होता है फ्रक्टोज की वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, फ्रक्टोज। फलों में मीठापन किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से। ये आप याद रखें, आपको याद रहना चाहिए, फ्रक्टोज की वजह से फलों में मीठापन होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। और जरूरी नहीं है मीठा ऑप्शन में आ जाए क्वेश्चन में, कभी मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आप कहेंगे तो सबसे मीठा होता, नहीं, मीठा कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी आप क्या लगाएंगे, फ्रक्टोज, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए मीठा कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की बात करें, गैलेक्टोज की बात करें, तो गैलेक्टोज रिलेटेड होता है दूध से। कब होता है, जब हम इसमें क्या करें, गैलेक्टोज में मिक्स कर दें, किसको, गैलेक्टोज में मिक्स कर दें हम इसको, फ्रक्टोज को। यानी कि गैलेक्टोज और हम ग्लूकोज को अगर मिक्स करते हैं, देखिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिक्स कर देते हैं, तो जो दूध होता है, आपने कच्चा दूध देखा है, आपने दूध देखा है, तो जब हम उसको पीते हैं, देखा है तो पिया भी होगा सबने, है ना। दूध तो एक बेसिक नीड है ना। तो क्या करते हैं हम, जो गैलेक्टोज जो शुगर होती है और फ्रेंड्स ग्लूकोज को मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, लैक्टोज। ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है, अभी बताता हूँ, क्योंकि पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये ओलिगोसैकेराइड है, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए गैलेक्टोज दूध में होता है, कुल मिलाकर दूध का मीठापन इसकी वजह से होता है। चलो आगे चले, राइबोज। तो राइबोज आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोज आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आरएनए में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। अगर पूछा कौन सी कैटेगरी का होता है, तो मोनोसैकेराइड। कि कौन सा होता है, तो क्या होता है, राइबोज। राइबोज शुगर किस में पाई जाती है,
राइबोज शुगर किस में पाई जाती है? आरएनए में, ठीक है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। भाई मैं डीऑक्सी राइबोज की बात करूं तो ये डीएनए में पाया जाता है, इतना आप याद रखें, डीएनए में पाया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट में बात बताऊं, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था फ्रेंड्स? CnH2nOn, ये मैंने बताया था, ओके। तो मैंने इसका बताया था सी पे डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। हमने बोला पेंटोज शुगर दो मुझे, तो पेंटोज का मतलब होता है 5, ट्राइओज का मतलब 3, हेक्टोज का मतलब 6। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए राइबोज और डीऑक्सी राइबोज लिख लीजिए आप, राइबोज तथा डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर में पेंटोज, पेंटोज शुगर पाई जाती है, पाई जाती है। अब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे पेंटोज, हमें कैसे पता चलेगा? पेंटोज मतलब 5, तो C5 कर दो, C5 कर दिया है ना, N5 हो गया, तो इधर 2N होगा, है ना, 2N होगा मतलब दुगुना किया जाएगा, हाइड्रोजन के दुगुने हो जाएंगे तो H10 और O5। देखिए C5 है तो O भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतनी बात आपको पता चल रही होगी। यानी कि जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, इनमें कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज। कौन सी पाई जाती है? पेंटोज। बाकी की इन तीनों में पाई जाती है हेक्टोज। कौन सी? हेक्टोज। यानी कि C6H12O6 ये शुगर पाई जाती है बाकी में, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में इससे ज्यादा कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाने वाला, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर दूं पहले। जिसने नोट नहीं कर पाया वो स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को बैक करके थोड़ा सा। तो देखिए अब मैंने रब कर दिया। अब मैं बात करूंगा ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड मैंने क्या बताया था आपको? मिनिमम 2 शुगर मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड टाइप का होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा सैकेराइड जो मिनिमम 2 तथा मैक्सिमम 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड की मैंने बात की, तो इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो ध्यान रखें, मोनोसैकेराइड के बारे में कौन कौन से बताए थे? ग्लूकोज। आपको सिर्फ नाम याद रहे, कुछ भी याद नहीं रहता जो मैंने बताया, तो फिर भी आपको नाम याद रहना चाहिए। मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये सब मैंने बताए थे, आपको याद रहना चाहिए। फ्रक्टोज सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। अब देखिए नंबर 1 में बात करूं तो वो होता है फ्रेंड्स माल्टोज। नंबर 2 की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये होता है आपका जो ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहा हूं। देखिए ओलिगोसैकेराइड जिनमें मिनिमम 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे और मैक्सिमम 10 होंगे, ठीक है, माल्टोज हो गया। और उसके बाद मैं बात करूं लैक्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया। और नंबर 3 की मैं बात करूं सॉरी, तो वो होता है फ्रेंड्स आपका सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज, ठीक है। ये 3 हो गए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब मैं बात करूं सबसे पहले माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? देखिए मिनिमम 2, यानी कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, तो मिनिमम 2 कर दो इसमें। ग्लूकोज को मिला दो। ग्लूकोज को मिलाने से क्या बन जाता है? माल्टोज। और ये कहां पाया जाता है? धान के पानी में या फिर चावल के पानी में, कैसे भी कह दो, उबले चावल के पानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखें,
माल्टोज कहाँ शुगर पाई जाती है? धान के पानी में या फिर उबले चावल के पानी में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? माल्टोज। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज को मिलाने से क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है। ये धान के पानी में पाया जाता है। लैक्टोज की बात करो फ्रेंड्स, लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज होता है यदि में ग्लूकोज में जस्ट मैंने अभी देखिए मोनोसैकेराइड में बताई थी, वही बात मैं बता रहा हूं। ग्लूकोज में यदि मैं गैलेक्टोज को मिला दूं, किसको? गैलेक्टोज को मिला दूं तो क्या बन जाता है? लैक्टोज। देखिए ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, तो एक दो मिल गए, मिनिमम दो हो गए, है ना? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मैं मिला दूंगा तो लैक्टोज बन जाता है। और लैक्टोज क्या होता है? दूध का मीठापन। दूध का मीठापन का कारण क्या होता है? दूध के मीठेपन का कारण क्या होता है? लैक्टोज। अब मैं बात करूं सुक्रोज की। देखिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज हो जाता है क्योंकि ये होती है हाउस होल्ड शुगर। ये क्या होती है? हाउस होल्ड शुगर। अब ये क्या होता है? हाउस होल्ड शुगर यानी कि घरेलू चीनी। आप समझ गए होंगे आप, यानी कि जो हम घर में चीनी यूज करते हैं वो सुक्रोज होती है। जो हम अपने घर में चीनी यूज करते हैं वो क्या होती है? सुक्रोज। ये बनती कैसे है? तो ये बनती है फ्रेंड्स ग्लूकोज में। देखिए ग्लूकोज में यदि मैं मिक्स कर दूं कौन सा सैकेराइड, कौन सा मोनोसैकेराइड? वो होता है फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड। और इसमें ये कारण होता है फलों के मीठेपन का। ये बात आपको पता है। ग्लूकोज सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को यदि मैं मिक्स कर देता हूं तो सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज चीनी हम अपने घर में यूज करते हैं, घरेलू चीनी जो होती है वो सुक्रोज होती है। ओके, इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं और बात कर लेता हूं पॉलीसैकेराइड की। ओके हाँ फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं बात करूंगा पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड की मैंने बात की तो मिनिमम क्या होता है? मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए शुगर के? इसमें 11। और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम इनफाइनाइट। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मिनिमम 11 शुगर मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम इनफाइनाइट शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आखिर इंपॉर्टेंट सब है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं बता रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा तो इनसे रिलेटेड आएगा, लेकिन पॉलीसैकेराइड और चैप्टर्स में भी काम में आएगा, इसीलिए। तो देखिए एग्जांपल की बात की मैंने, तो सबसे फर्स्ट में बात करूंगा सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। नंबर 2 में बात करूं तो ये होता है फ्रेंड्स ग्लाइकोजन। नंबर 3 की मैं बात करूं तो ये फ्रेंड्स होता है काइटिन। नंबर 4 की बात करूं तो होता है स्टार्च। नंबर 5 की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज हो गया। अब एक रह गया हमारा, वो होता है फ्रेंड्स हेपेरिन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च, हेपेरिन। अब चलिए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज का फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं। सेल्यूलोज का फर्स्ट पॉइंट होता है सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज सबसे ज्यादा घास में पाया जाता है, सबसे ज्यादा घास में। अब यहां से समझ गए होंगे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में
यानी कि सेल्यूलोज का यूज कहाँ होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में कागज जो बनता है, तो जो लकड़ियों का पल्प होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज, है ना। तो पेपर इंडस्ट्री में, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ इसके तो बहुत काम होते हैं फ्रेंड्स। यानी कि एक फाइबर बनता है, एक कपड़ा, उसका नाम क्या है, रेयॉन, ठीक है, रेयॉन है उस फाइबर का नाम रेयॉन। वो भी किससे बनता है, सेल्यूलोज से। रेयॉन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, सेल्यूलोज के द्वारा। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है। सबसे ज्यादा सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा घास में पाया जाता है। किसमें, घास में पाया जाता है। जो आपकी सब्जियों के छिलके होते हैं उनमें भी पाया जाता है। किसमें, सब्जियों के छिलके में, सब्जियों के छिलके में। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए सब्जियों के छिलके में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो होता है फ्रेंड्स सेल्यूलोज, ठीक है। घास में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है सेल्यूलोज। पेपर बनाने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसका नाम होता है सेल्यूलोज। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे फाइबर बनता है, तो फ्रेंड्स उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है, रेयॉन। यानी कि रेयॉन जो बनता है वो किससे बनता है, सेल्यूलोज से। कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो गए। अब देखिए जो मिरर होता है, मिरर की सिल्वरिंग जो होती है, सिल्वरिंग जानते हो, जो आईना बनता है, तो उसके पीछे जो लेड होता है सिंदूर, ठीक है, सिंदूर के साथ यूज किया जाता है। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है सेल्यूलोज। यानी कि फ्रेंड्स सिल्वरिंग करने में, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। अब मैं वही बात करता हूं फ्रेंड्स ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो फ्रेंड्स स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में। स्टोर किस में होता है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, ओके। तो कहां पर स्टोर होता है, ये होता है फ्रेंड्स मांसपेशियों में, मसल्स में, ठीक है, मसल्स एंड लीवर में। किसमें, मसल्स और लीवर में ये स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जब स्टोर हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में, देखिए हम भोजन करते हैं, हमें जरूरत है 300 ग्राम की, ठीक है, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और हमने खाना इतना खा लिया जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट कितना मिल गया, हमें मिल गया 500 ग्राम। तो अब वो 200 ग्राम कहा जाएगा, वो हमारी बॉडी पे ही चिपका रह जाता है, ठीक है। जब फैक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको आसान तरीके से समझा दूंगा क्या होता है, खैर आप भी समझ जाएंगे। अब देखिए जो बचा 200 ग्राम, वो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में ही रह जाता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन किसमें टूट जाता है, ग्लाइकोजन किसमें टूट जाता है, जब हम कोई वर्क करते हैं और हमें ज्यादा किसकी जरूरत होती है, किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ग्लाइकोजन किसमें टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में, ओके। इतनी बात आपको पता चल गई, ये होता है ग्लाइकोजन। यानी कि ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में जो भोजन यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, किसके रूप में स्टोर होता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इतनी बात पता चल गई। अब चलिए मैं बात करता हूं काइटिन की। तो काइटिन क्या होता है, आपने कीड़े मकोड़े देखे होंगे, कुछ कीड़े ऐसे देखे होंगे जहाँ चलते चले जाए या उड़ के जा रहे हैं आपके पास से, तो वो क्या करते हैं, बदबू देते हैं, बदबू, है ना। तो क्यों देते हैं, क्या कारण होता है, बहुत सारे आपने ऐसे कीट देखे होंगे जो चलते चले जाते हैं और नीचे एक लार टाइप का छोड़ते चले जाते हैं इनेमल, ठीक है। तो जो उनकी इनेमल होती है, यानी कि कह सकते हैं जो काइटिन है, यह किसमें पाया जाता है, कीड़ों की बॉडी का बाहरी आवरण होता है, कवरिंग होती है, वो किसकी होती है, बनी होती है फ्रेंड्स, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की, ओके। इतना आप याद रखें काइटिन के बारे में। अब मैं बात करता हूं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें किसके रूप में जरूरत होती है, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। वैसे ही फ्रेंड्स पौधों को जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है। पौधों में यह कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यानी कि पौधों में जो भोजन स्टोर होता है किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किसमें? स्टार्च के रूप में। अब फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट हम इससे समझते हैं कि ह्यूमन द्वारा, इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ह्यूमन द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ह्यूमन द्वारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? स्टार्च। किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। इतनी बात आपको पता चल गई। तो फ्रेंड्स स्टार्च क्या होता है? पौधों में स्टोर होता है एनर्जी के रूप में, ठीक है। जैसे इंसानों में फ्रेंड्स ग्लाइकोजन के रूप में होता है, वैसे ही पौधों में ये एनर्जी किसके रूप में स्टोर होती है? स्टार्च के रूप में। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स हेपेरिन की। तो हेपेरिन को फ्रेंड्स सबसे पहले बात करूं, हेपेरिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, यानी कि हिंदी में लिखते हैं ऐसे एंटीकोगुलेंट, मतलब दवाओं के रूप में भी इसको यूज करते हैं। एंटीकोगुलेंट तथा एंटी क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग एजेंट, एंटी क्लोटिंग एजेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए समझिए मेरी बात, हमारी बॉडी में हम जीवित रहते हैं, कार्य करते हैं, कब करते हैं? यदि हमारी जो वीन्स बोलते हैं नसों को, नसों में ब्लड बहता रहेगा लगातार। यदि एक बात बताइए, हमारी एक वीन है, हमारी नस है ये, ठीक है, इसमें ब्लड बह रहा है ऐसे, ठीक है। यदि हमारा ब्लड बहना बंद हो जाए, यानी कि थक्का बन जाए उसका, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड है वो बहेगा नहीं, वो नस ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होने की वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं, ठीक है। अब वही मैं बात करूं, ये नस किसकी है? ये बीन किसकी है? ये है धमनी और सिराओं में से है, ठीक है, धमनी और सिराओं में से है। तो फिर क्या करोगे? जो सीधी डायरेक्ट कनेक्ट है आपके किससे? हार्ट से, ठीक है, डायरेक्ट आपके हार्ट से कनेक्ट, और उसमें ब्लड आना बंद, थक्का बन जाएगा। थक्का का मतलब क्या होता है? कि जो ब्लड है उसके टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है, टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टुकड़ा ऐसे फंस जाएगा तो ब्लड यहाँ से फ्लो कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो क्या हो जाता है? हार्ट अटैक की संभावना आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कभी जमना नहीं चाहिए, थक्का नहीं बनना चाहिए। तो थक्का बनने से कौन रोकता है? ब्लड का थक्का, थक्का का मतलब होता है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग को क्या बोलते हैं? थक्का, याद करें, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग क्या बोलते हैं? थक्का, रक्त का थक्का बनना, ठीक है, याद रखें। तो ब्लड का थक्का न बनने देना, न बनने देना। यानी कि हेपेरिन का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है? ये एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और फ्रेंड्स हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन। अब फ्रेंड्स आगे वाली उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? फैट के बारे में। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं, वो होता है फ्रेंड्स, आपने एक वर्ड सुना होगा शुगर फ्री, आपने एक वर्ड सुना होगा शुगर फ्री, है ना, ये सुना है आपने। बहुत सारे आसपास अपनी सोसाइटी में लोग देखे होंगे जिन्हें शुगर की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? शुगर की। तो फ्रेंड्स उनको यदि हम इनमें से कोई भी सैकेराइड देते हैं तो फ्रेंड्स क्या होगा? उनका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा, तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स उनके लिए आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो बनाई जाती है वो शुगर हमारे मार्केट में आ चुकी है। तो ऐसी शुगर देखिए, मैं बात बताता हूँ, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं पहले। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए शुगर फ्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स ये मार्केट में आ चुका है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए बता रहा हूं, आप मुझसे ये ना कहें कि आपसे मैंने साइंस पढ़ी, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे चुका हूं अगर साइंस से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे सिलेबस से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स शुगर फ्री में बताता हूँ शुगर फ्री क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा, ये मैंने लिया कार्बोहाइड्रेट, है ना,
ये टूटेगा किसमें फ्रेंड्स, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में टूटेगा तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी को क्या मिल जाएगा, शुगर मिलेंगे, शुगर मिलेंगे जिससे क्या होगा, एनर्जी बनेगी। अब एनर्जी हमारी बॉडी में, शुगर की बीमारी कब होती है, जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं और खाना खाऊंगा, जितनी मीठी चीजें खाऊंगा उतना ग्लूकोज मुझे और ज्यादा मिलेगा, तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब फ्रेंड्स मार्केट में एक ऐसी चीज आई है कि आपको मिठास भी देगी, आपका टेस्ट भी पूरा होगा और वो खाना पचेगा भी नहीं। अब वही फ्रेंड्स मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, या इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, पच गया ये, ठीक है, इसका पाचन हो गया, किसमें बदल जाएगा, पाचन होने के बाद ग्लूकोज में एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स वो हमें नहीं चाहिए, यदि हम पचाकर उसको एनर्जी लेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना होता है, एक हमें ऐसा आर्टिफिशियल शुगर की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी में तो आए, हमारा टेस्ट भी पूरा करे लेकिन पचे नहीं, है ना। तो क्या करते हैं हम, जो शुगर फ्री होता है, शुगर फ्री आपको देखिए छोटी छोटी चीनी के रूप में भी मिल जाता है, चीनी की तरह होता है, चीनी से थोड़े से बड़े दाने होते हैं उसके, और फ्रेंड्स कैसे टैबलेट्स के रूप में भी आता है। तो शुगर फ्री की मैं बात कर रहा हूँ, शुगर फ्री को जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है, ये मीठा भी होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बाद में बात करूं, मीठा होता है और इसका जो डाइजेशन है, पाचन है, वो नहीं होता है। यानी कि हमने सुक्रालोज, शुगर फ्री कोई भी चीज खाई खाने के साथ, तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो उसका जैसे ही पाचन होता है ना, पाचन तो होता ही नहीं है, मैंने क्या बताया, पाचन होता ही नहीं है ना। तो शुगर फ्री का पाचन होगा नहीं, हमारी मिठास भी पूरी हो गई। जब पाचन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो बढ़ेगी नहीं, है ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब आप आसानी से समझ गए होंगे शुगर फ्री क्या होता है और इसका लेने का मकसद क्या होता है, हमारा टेस्ट भी पूरा हो जाए और हमारा शुगर लेवल भी ना बढ़े, इसीलिए शुगर फ्री। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे मीठा शुगर फ्री क्या होता है, तो सबसे मीठा शुगर फ्री, ठीक है, शुगर फ्री यौगिक कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंड्स सैकेरिन, रट ले फ्रेंड्स, इसको रट ले, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, सैकेरिन, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला शुगर फ्री कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंड्स सुक्रालोज। कौन सा, सुक्रालोज, ठीक है। ये हम भोजन में लेते हैं, सुक्रालोज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है भोजन के रूप में, ठीक है। मिठाइयां बनती है, शुगर फ्री मिठाई आने लगी है अब तो मार्केट में, तो हम मिठाई खाते हैं तो क्या होता है, वो खा लेते हैं, हमें टेस्ट भी पूरा हो जाता है और उसका पाचन भी नहीं होता, जिससे शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है। अब फ्रेंड्स एक और है, उसको आप याद रखें, उसका नाम है फ्रेंड्स, देखिए सैकेरिन हो गया, सुक्रालोज हो गया, एक होता है एस्पार्टम। क्या होता है, एस्पार्टम, ठीक है, एस्पार्टम, कहीं कहीं ये लिखा दिख जाएगा आपको एस्मार्टम, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। ये तीन आप शुगर फ्री याद कर ले, कहीं भी क्वेश्चन में आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज हमारा ये फैट कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया। अब आगे की क्लास में हम फैट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।